सोमवार 18 अगस्त 2025 का दिन राजनीति और समाज में बेमिसाल हलचल लिए हुआ है। इस दिन की शुरुआत सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने की खबर से हुई, जिस पर संसदीय बोर्ड की बैठक में मुहर लगाई गई। मोदी का डेमोग्राफी मिशन तैयार है, जिसमें उनका स्पष्ट मानना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को चुन चुनकर देश से बाहर किया जाएगा। यह निर्णय देश की सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है। बिहार के एसआईआर में चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर्स की लिस्ट जारी की है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई है। इस सूची ने बिहार में चुनावी हलचल को एक नया मोड़ दिया है। वहीं जम्मू में खराब मौसम के चलते सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है, जिससे पिछले दिनों आई बर्फबारी की विपदा का सामना कर रहे नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब तक इस मौसम में 68 लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि सीज फायर टूटने की संभावना है। इस दिन व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की महत्वपूर्ण वार्ता भी प्रस्तावित है, जिसमें नाटो और यूरोपीय देशों के नेता भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। संभावित संकट के चलते चुनावी आयोग से उनके रिश्तों पर चर्चा की जाएगी। इस बीच पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई देकर उनके समर्पण और बुद्धिमत्ता की तारीफ की। कठुआ में बादल फटने के कारण हाईवे जाम हो गया है और कई घर मलबे में दब गए हैं। अफगानिस्तान, जापान और इंडोनेशिया में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। पार्लियामेंट में छोटे अपराधों को सजा से बाहर करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश होगा। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चुनाव आयोग ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के लिए हलफनामा देने का आदेश दिया है। यूट्यूबर एल्विश के घर फायरिंग की घटना के बाद भाव गैंग ने जिम्मेदारी ली है। महिला के दहेज उत्पीड़न के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ रोने से उत्पीड़न साबित नहीं होता है। बिहार सरकार ने पहली बार 8 से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त स्टूडेंट किट देने की घोषणा की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल का दौरा करेंगे और महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस महीने भारत और अमेरिका के बीच होने वाली व्यापार वार्ता भी रद्द कर दी गई है। अंत में, क्या एमएस धोनी टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे? आकाश चोपड़ा के बयान ने खेल जगत में हलचल मचा दी है। देख रहे हैं आज की ताजा खबर सिर्फ एआर न्यूज भारत पर। एआर न्यूज को लाइक और शेयर करें। आपका अपना अरुण राय।